जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये राष्ट्रकुंज तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका मोबाइल ऐप प्रहरी। ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया है, ये अमित शाह ने इसका लोकार्पण किया था। इसका संबंध है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से। ठीक है, ये बीएसएफ जवानों को व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान वगैरह इसकी जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप को लोकार्पण इसका किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो ये केरल है। ठीक है, याद रखिएगा आप। दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये आपकी 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफलतम परीक्षण किया गया है। अब देखिए, इसका जो परीक्षण स्थल है वो कौन सा है आपका? ये आप सभी को पता होगा, व्हीलर द्वीप है। अब इसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये बालासोर उड़ीसा में है। ठीक है, इसका परीक्षणकर्ता कौन है? डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी हो गई है? 5000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो ये आपका आईएनएस मर्मगोवा है। ठीक है, आईएनएस मर्मगोवा ये भारतीय नौसेना में 2022 में शामिल किया गया 15वीं श्रेणी का दूसरा युद्धपोत आईएनएस मर्मगोवा है। ठीक है, इसको मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जलावतरण इसका किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर की शीर्ष स्थान इसको प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका लखनऊ है। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ही याद रखना है। इसको केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखिए लखनऊ पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे प्रयागराज है, तीसरे स्थान पे वाराणसी है। दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ये इसमें कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 से 19 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी चीनी पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनक्यू ने। ठीक है, इसके अलावा भारत सहित 200 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश कौन बनेगा? तो ये आपका चीन है। चीन के द्वारा अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है वह बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा तियागोंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप ये नाम याद रखिएगा, और ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले एक तो देखिए नासा का है जो अमेरिका का है, दूसरा उसके बाद रूस ने अपना स्टेशन बना लिया, और इसके बाद ये तीसरा स्टेशन है आपका ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? तो ये विक्रम एस था। ठीक है, विक्रम एस। इसको किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? ये हैदराबाद की एक स्काई रूट कंपनी है, ये स्टार्टअप था इसको। ठीक है, इसने इसका निर्माण किया था। इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसका प्रक्षेपण हुआ सतीश धवन जो अंतरिक्ष स्टेशन है श्रीहरिकोटा, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, और विक्रम एस इसका इसलिए नाम रखा है क्योंकि भारत के पहले मतलब जो अंतरिक्ष के जनक कहलाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहलाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये 2007 में नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलुरु कर्नाटक को घोषित किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो ये प्रचंड है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने स्लेंडर लॉरिस
के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य को अधिसूचित किया? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक की उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में कितने वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये 2 वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि 8 चीते पहले नामीबिया से लाए गए, उसके बाद 12 चीते आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। ये मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे इन चीतों को लाया गया। उनकी निगरानी के लिए, देखरेख के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये 2 वर्ष तक अपना काम करेगा। ठीक है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप इसकी और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका IIT गुवाहाटी होगा। ठीक है। 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? डिफेंस एक्सपो का ये आपके गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है। अक्टूबर 2022 में स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-14 इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है। इसका जो अनावरण करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गुजरात में डिफेंस एक्सपो में इसका उद्घाटन किया गया था। इसका जो निर्माण है वो किया गया हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स HAL के द्वारा। अक्टूबर 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोन ड्रोनी इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आप देखिए ड्रोनी और धोनी, इससे याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका अक्टूबर 2022 में किस देश ने उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम एक अंतरिक्ष टग लॉन्च किया? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है। लुमेलाइट 4 ये उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। ये किस देश के उपग्रह थे? तो ये आपके सिंगापुर के उपग्रह थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये 2 जो उपग्रह हैं इनके नाम याद रखना है आपको। ये किस उसके तहत किए गए थे? PSLV C-55 के द्वारा किए गए थे। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बाघ जनगणना के बारे में आप याद रखिए क्योंकि बाघ जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसको इस बार 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को जो जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग कितना बाघों की संख्या है? तो ये आपकी है 3167। तो ये याद रखिएगा आप, बाघों की संख्या कितनी है अभी देश में? 3167। ठीक है। अब इसमें जारी किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है। ये इन्होंने कहाँ पे? कर्नाटक में किया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके 50 वर्ष पूर्ण होने पे ये अब कार्यक्रम किया गया था वहाँ पे। ठीक है। इसमें देखिए बाघों की जो जनसंख्या है वो हो चुकी है, बाघों की जो गणना है उसमें बाघों की संख्या हो चुकी है 3167। इसमें 6.74% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये वृद्धि याद रखनी है और संख्या याद रखनी है। ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा कि ये एक तो रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। दूसरा, इसके बाद बाघों की सबसे ज़्यादा किस स्टेट में संख्या है? तो MP में सबसे ज़्यादा संख्या आई है। ठीक है। तो ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये रिपोर्ट हर 4 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? आप सभी को पता होगा 1973 में हुआ था। ठीक है। कैलाश सांकला थे, उनके उस पर ये शुरू किया गया था, उनके द्वारा प्रयास किए गए थे। ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपका 1974 से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क था, वहाँ पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 में नासा ने अपने आगामी मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। उसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो इस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि महिला है एक तो अंतरिक्ष यात्री है। तो ये मून मिशन है, इसके लिए 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें से एक महिला जो है वो क्रिस्टीना कोच है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आर्टेमिस जो ये मिशन है, जो मून मिशन है, ये आपका 2024 नवंबर में भेजा जाएगा। और ये पहली महिला हैं जो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में उड़ान भरने का इनके पास विश्व रिकॉर्ड है। ये जो नासा की जो अंतरिक्ष में लैब है वहाँ पे ये रह चुकी हैं। ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा कि ये 2023 में शुरू किया गया था कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो
बिग कैट्स में मतलब जो आपके शेर, चीता, बाघ, तेंदुए ये लोग होते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन हो जाएगा आपका, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर और चीता। इनके संरक्षण पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अलायंस है बिग कैट अलायंस, इसमें लगभग 97 देश इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपका अजरबैजान और तजाकिस्तान है, तो ये याद रखिएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। वर्ष 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से 12 चीते भारत में लाए गए थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका था, आप सभी को पता होगा। ये चीतों के बारे में आप कुछ फैक्ट हैं, इसको देख लीजिएगा। 18 फरवरी 2023 को भारत के चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश में कूनो जो नेशनल पार्क है वहाँ पे छोड़ा गया था, ठीक है। मोदी जी ने 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े गए, फिर उसके बाद ये 12 चीते जो अफ्रीका से लाए गए थे इनको छोड़ा गया, ठीक है। इनमें कुछ चीते हैं जिनके नाम आप याद रखिएगा, जैसे एक मादा चीता थी शाशा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और मादा चीता थी सिमाया, इसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, 4 शावकों को इसने जन्म दिया था, ठीक है। एक नर चीता था जिसका नाम था उदय, इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो लगभग 6 या 7 चीते थे जिनकी अभी तक मृत्यु वहाँ पे हो चुकी है, ठीक है।